आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया। आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया। है मुश्किल किया आसान किया, जब ठान लिया तो ठान लिया। चलिए शुरू करते हैं। ट्रायंगल यानी त्रिभुज। ठीक है, त्रिभुज को शुरू करने से पहले हम आपको ये बता देते हैं कि ये भी एक बहुभुज का ही एक भाग है। बहुभुज क्या होता है कि वह एक बंद आकृति होती है, चाहे उसमें जितनी भुजा है, और एक बंद आकृति बनने के लिए कम से कम 3 भुजाओं का होना जरूरी है। 3 या 3 से अधिक भुजाओं से घिरी या बंद आकृति को क्या कहते हैं? बहुभुज। और बहुभुज के ही तौर पर अगर देखा जाए तो त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, षष्ठभुज, ये जितने भी हैं ये सब के सब क्या कहलाएंगे? बहुभुज। और उसी में का एक है यह त्रिभुज, जिसे हम लोग त्रिभुज के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको बहुभुज के बारे में बता दें। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है बहुभुज जो है इसमें बहुत सारे भुजा होंगे। पॉलीगॉन बोलते हैं इसको। देखिए बहुभुज है, इसमें बहुत सारे भुजा होंगे। बहुभुज मत समझिएगा भाई, है ना। बहुभुज की बात हो रही है कि बहुत सारे अनेकों भुजा होंगे, लेकिन शर्त है कि एक बंद आकृति होना चाहिए। कैसा आकृति? बंद। आप एक भुजा से या सिर्फ 2 भुजा से एक बंद आकृति नहीं बना सकते हैं। कम से कम कितनी भुजाएं चाहिए? 3। अगर 3 भुजा अगर आप लेते हैं तब जाकर का, वैसा नहीं कि कैसे भी ऐसे ऐसे करके बंद आकृति है, 3 को भुजा आ गया तो इसका मतलब क्या ये बहुभुज हो जाएगा? नहीं, एक बंद आकृति होना चाहिए। ये भुजा और ये भुजा, ये 3 भुजाओं से क्या बना? हमारा एक बंद आकृति बना, जिसको हम लोग त्रिभुज कह सकते हैं। अगर इससे ज्यादा अगर मैं 4 भुजा अगर लेने की कोशिश करूं तो ये 4 भुजाओं के सहारे हमारा ए बी सी डी, ये भी एक बहुभुज कहलाएगा। अगर 5 भुजा वाला अगर हम बनाने की कोशिश करें तो ये भी एक बहुभुज बनेगा, जिसको हम लोग पंचभुज के नाम से जानते हैं। ठीक है, उसी तरह से हम चाहें तो 6 भुजा लेकर के भी एक बहुभुज बना सकते हैं, जिसको हम लोग षष्ठभुज बोलेंगे। ठीक है ना। सप्तभुज, अष्टभुज, मतलब भुजाओं की संख्या बढ़ता जाएगा वैसे उसको भुज बोलेंगे। ठीक है ना। तो एक यह बहुभुज ही है, और इसमें हम लोग ये त्रिभुज के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो बहुभुज क्या होता है उसके बारे में उसका परिभाषा भी बहुत अच्छा से आपको बता देते हैं। सुन लीजिए कि 3 या 3 से अधिक भुजाओं से घिरी या बंद आकृति को क्या बोलेंगे? बहुभुज बोलेंगे। ठीक है ना। 3 भुजा से तो त्रिभुज हो गया, 4 भुजा से चतुर्भुज हो गया, 5 भुजा से पंचभुज हो गया, 6 भुजा से तो षष्ठभुज हो गया। उसी तरह 7 भुजा सप्तभुज, 8 भुजा वाला अष्टभुज, इस तरह से कहलाएगा। ठीक है ना। तो हम लोग सिर्फ आज त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। तो सुन लीजिएगा, त्रिभुज क्या है? ये भी तो एक बहुभुज ही है। तो कहता है क्या कि 3 भुजाओं से घिरी या बंद आकृति को हम लोग क्या बोलेंगे? त्रिभुज बोलेंगे। 3 भुजाओं से घिरी या बंद आकृति क्या कहलाएगी? त्रिभुज कहलाएगी। और इस त्रिभुज की अगर हम अंग की बात करें कि त्रिभुज में क्या क्या है, तो ध्यान से देखिएगा। त्रिभुज में यहाँ 3 भुजा है, ए बी सी ए सी, यह 3 भुजा है। साथ ही साथ त्रिभुज में 3 कोण भी हैं। आप इस कोण को ले लीजिए, इस कोण को ले लीजिए और इस कोण को ले लीजिए। त्रिभुज में क्या है? 3 कोण है, और अंदर के कोण को हम अंतः कोण के नाम से जानते हैं। और यहाँ पे बाहर भी कोण बन रहा है, इसको बाह्य कोण के नाम से जानते हैं। यहाँ भी कोण बन रहा है बाहर, तो इसको हम लोग बाह्य कोण के नाम से जानते हैं। और साथ ही साथ त्रिभुज में 3 शीर्ष बिंदुएं होती है, इसको बोलते हैं शीर्ष बिंदु। शीर्ष किसे कहते हैं? जिस बिंदु पर 2 भुजाएं आकर मिलती है। ध्यान दीजिएगा, अगर ये भुजा ये दोनों भुजा अगर आकर इस बिंदु पर अगर मिल गई तो इस बिंदु को हम लोग क्या बोलेंगे? शीर्ष। क्या कहेंगे? शीर्ष कहेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे त्रिभुज के अंदर अगर देखा जाए तो मुझे 3 भुजा मिला, 3 कोण मिला और 3 शीर्ष बिंदुएं मिली। और त्रिभुज का अगर संकेत देखा जाए कि त्रिभुज को कैसे सूचित किया जाता है, तो बाबू त्रिभुज को ऐसे दिखाया जाता है। बस एक छोटा सा आकृति आप बना दीजिएगा। जैसे कभी कभी नाम दिया जाता है त्रिभुज ABC, बस हम लोग त्रिभुज नाम पूरा नहीं लिखते हैं, सिर्फ ऐसा एक छोटा सा आकृति बनाते हैं और ABC लिख देते हैं। इसका मतलब पढ़ा जाता है त्रिभुज ABC। इस त्रिभुज का ये संकेत है, एक छोटी सी आकृति के द्वारा उसको सूचित किया जाता है। त्रिभुज के प्रकार की अगर हम बात करें तो त्रिभुज का प्रकार भी है, उसको 2 तरह से बांटा गया है, एक कोण के आधार पर और एक भुजा के आधार पर। तो कोण के आधार पर और भुजा के आधार पर हम लोग त्रिभुज के बारे में अलग अलग से इसको अध्ययन करेंगे। मैं बात कर देता हूं सबसे पहले भुजा के आधार पर। देखिए, भुजा के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है समबाहु त्रिभुज, दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज और तीसरा होता है विषम बाहु त्रिभुज।
तो समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज, नाम से ही पता चल जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। मैं समबाहु अगर त्रिभुज की अगर बात करूं, सबका परिभाषा लिखेंगे बाबू, ठीक है ना। अभी मैं आपको सारा ऐसे ही बोल के बतला रहा हूँ, हो सके तो सुनकर भी आपको याद हो जाएगा। समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, और तीसरा होगा आपका विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु, देखिए सम मतलब होता है बराबर, बाहु मतलब भुजा, ठीक है ना। यानी कि वैसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा आपस में बराबर हो, उसे क्या बोलेंगे? समबाहु त्रिभुज। वैसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा आपस में बराबर, उसे क्या बोलेंगे? समबाहु त्रिभुज। और वैसा त्रिभुज जिसकी दो भुजा, सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजा, यानी कि वैसा त्रिभुज जिसकी दो भुजा आपस में बराबर, उसको क्या बोलेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज बोलेंगे। और विषम बाहु में जिसका कोई भी भुजा, यानी कि वैसा त्रिभुज जिसका कोई भी भुजा आपस में बराबर ना हो, इसे क्या बोलेंगे? विषम बाहु त्रिभुज बोलेंगे। बात खत्म। अगर कोण के आधार पर इसका फिगर भी बनाकर आपको दिखा देते हैं। देखिए अगर ऐसा आकृति कोई बन रहा है और इसमें ये तीनों भुजा, अगर नाम ले ले ए बी सी, अगर ये तीनों भुजा को कहें कि ये तीनों भुजा आपस में बराबर है, ए बी बी सी ए सी, तीनों भुजा बराबर है, तो इसको बोलेंगे समबाहु त्रिभुज है। अगर समद्विबाहु त्रिभुज की अगर हम बात करें तो उसमें अगर ऐसा एक आकृति बन रहा है और जिसमें हम ये कहें कि ए बी ये सी, अगर ए बी और ए सी ये दो भुजा अगर आपस में बराबर है और ये वाला भुजा बराबर नहीं है, तो इसमें दो भुजा बराबर है, तो ये कौन त्रिभुज कहलाएगा? समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। और विषम बाहु की अगर हम बात करें तो कोई भी त्रिभुज अगर इस तरह से अगर है जिसमें एक भी भुजा ए बी सी, ए बी बी सी ए सी, ये तीनों भुजाओं की अगर साइज देखा जाए तो तीनों का अलग अलग है, ठीक है ना। कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं है, तो इसको बोलेंगे विषम बाहु त्रिभुज। उसी तरह से अगर कोण के आधार पर देखा जाए तब भी त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है निम्न कोण त्रिभुज, दूसरा होता है समकोण त्रिभुज, और तीसरा होता है अधिकोण त्रिभुज। नाम से ही पता चले, आप कोणों के बारे में भी अगर आप जाने तो आप न्यून कोण, समकोण, अधिकोण के बारे में आप जानते होंगे। तो इन तीनों का भी नाम लेकर के आपको समझा देते हैं। देखिएगा पहले बात करते हैं न्यून कोण त्रिभुज के बारे में। न्यून कोण त्रिभुज, दूसरा होगा समकोण त्रिभुज, और तीसरा होगा अधिकोण त्रिभुज। देखिए निम्न कोण त्रिभुज में क्या होगा कि हम लोग देखें कि त्रिभुज के अंग के बारे में देखें कि त्रिभुज में तीन कोण होता है। तो जो अंतः कोण होता है ना, अंदर वाला कोण, मैं उसके बारे में बात करूंगा। अगर कोई त्रिभुज है, अगर उसके तीनों मतलब अंतः कोण जो है, तीनों कोण यदि न्यून कोण है, न्यून कोण कितना डिग्री को कहते हैं बाबू? 0 से 90 के बीच के कोण को क्या बोलते हैं? न्यून कोण कहते हैं। और समकोण 90 डिग्री को बोलते हैं। वैसा कोण जिसका मान 90 डिग्री उसे समकोण कहते हैं। और अधिकोण 90 से बड़ा और 180 से छोटा, तो उसे बोलते हैं अधिकोण, ठीक है ना। तो अगर ये कोण के बारे में यदि आपको जानकारी होगी तब जाकर के आप न्यून कोण, समकोण और अधिकोण त्रिभुज के बारे में बहुत अच्छे से परिभाषा दे सकते हैं। बस वो कोण का ही बारे में बोलते जाना है और त्रिभुज आपका बन जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यानी कि वैसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण, तीनों जो अंतः कोण होता है, तीनों कोण न्यून कोण हो, उसे क्या बोलेंगे? न्यून कोण त्रिभुज बोलेंगे। यानी कि कोई त्रिभुज हम बनाए और इस त्रिभुज के ये जो तीनों कोण है, ये कोई जरूरी नहीं है कि ये 60 डिग्री हो, ये भी 60 डिग्री हो, ये भी 60 डिग्री हो, ठीक है ना। और एक और चीज हम आपको नहीं बताए हैं, ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग जो होता है ना, कितना होता है? 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है ना। और अगर कह दिया जाए कि त्रिभुज के बाह्य कोण का योग कितना होता है, तो बाबू ये त्रिभुज ही का है, किसी भी बहुभुज का, चाहे वो त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, पंचभुज हो, किसी भी बहुभुज के बाह्य कोण का योग याद रखिएगा 360 डिग्री होता है, ठीक है ना। बाह्य कोण का कितना होता है? 360 डिग्री। बाह्य मतलब बाहर, यहाँ पे बाहर बना हुआ जो कोण है ना, ये वाला कोण हमारा क्या कहलाएगा? बाह्य कोण। तो कोई भी बहुभुज होगा, हम आपको बहुभुज के बारे में बताएं, त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, पंचभुज हो, षष्ठभुज जो भी है, उस सबके बाह्य कोण का कितना होगा बाबू? सबका 360 डिग्री होता है। त्रिभुज का भी, चतुर्भुज का भी, पंचभुज का भी, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, अगर कोई पूछ दे कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री।
त्रिभुज के तीनों बाह्य कोण का योग कितना होता है 360 डिग्री, भूलिएगा मत, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे आपको बता दें ये कोई जरूरी नहीं है कि यह तीनों 60 डिग्री का ही हो भाई। अगर ये 60 डिग्री है तो हम देख रहे हैं कि 60 डिग्री तो 0 से बड़ा 90 से छोटा है, यह न्यून कोण है, यह त्रिभुज भी हमारा न्यून कोण त्रिभुज कहलाएगा। अगर ये तीनों कोणों का मान अगर अलग अलग है, मान लीजिए कि अगर ये 60 डिग्री है, कोई मान लीजिए कि 70 डिग्री है, कोई मान लीजिए 50 डिग्री है, तीनों को जोड़ने पर 180 हो जाएगा ना, 70, 50, 120 और 60, 180, ठीक है ना। तो अब भी इसे न्यून कोण त्रिभुज बोलेंगे, ठीक है ना, क्योंकि हम बोले हैं कि तीनों अंतःकोण क्या होना चाहिए, न्यून कोण होना चाहिए। तो न्यून कोण है कि नहीं है, 0 से बड़ा है, 90 से छोटा है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, न्यून कोण। जब यह तीनों अंतःकोण न्यून कोण है तो इसको हम लोग कौन सा त्रिभुज बोलेंगे, न्यून कोण त्रिभुज बोलेंगे। बात अगर मैं समकोण त्रिभुज की करूं, बस इसमें कुछ नहीं करना, वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण, समकोण मतलब 90 डिग्री, समकोण मतलब 90 डिग्री, यानी कि कोई त्रिभुज अगर आप बनाए हैं और उस त्रिभुज में कोई त्रिकोण होता है ना, कोई एक 90 डिग्री होना चाहिए, बात खत्म, ठीक है ना। देखिए 90 डिग्री के कोण को अगर आप ऐसे बना दिए तो इसको मान लिया जाता है 90 डिग्री, ठीक है ना, ये संकेत है उसका। अगर आप ऐसे बनाए हैं, ऐसे बना दिए और आप इसको गोल ऐसे आकृति बना रहे हैं, तब आपको यहाँ पे लिखना होगा कितना डिग्री है, 90 डिग्री लिखिएगा तभी माना जाएगा, ठीक है ना बाबू। और डिग्री जब भी लिखिएगा बाबू, ठीक है ना, तो डिग्री लिखते वक्त उसमें थोड़ा सा जगह जरूर होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि बिंदु दे दिए, नहीं ऐसा नहीं। डिग्री जब भी हम लोग लिखेंगे, जैसे कि मान लीजिए 90 डिग्री हम लिख रहे हैं तो 90 लिखिए, तो डिग्री लिखेंगे तो यहाँ बीच में कुछ खाली स्थान जरूर होना चाहिए, ठीक है ना। तो देखिए ऐसे अगर आप बना दिए तो 90 डिग्री नहीं भी लिखेंगे तो मान लिया जाता है कि ये समकोण का संकेत है, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा कि वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो, एक कोण समकोण हो मतलब 90 डिग्री हो, तो इसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक है ना। और अधिक कोण की हम बात करें तो वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण अधिक कोण मतलब 90 डिग्री से बड़ा हो और 180 से छोटा हो। जैसे एक त्रिभुज बना रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। देखिए त्रिभुज के बारे में तो आपको पता है कि 3 भुजाओं से घिरी या बंद आकृति त्रिभुज, चाहे आप जैसे भी बना लीजिए, ए बी सी। अगर इस कोण को अगर हम कहें यह 120 डिग्री है, बताइए तो यह 90 से बड़ा है कि नहीं है, 180 से छोटा है कि नहीं है। तो जब 90 से बड़ा और 180 से छोटा है तो हमारा ये अधिक कोण कहलाएगा। जब ये अधिक कोण है तो ये अधिक कोण त्रिभुज भी हो गया। यानी कि वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण अधिक कोण हो इसे कौन त्रिभुज बोलेंगे बाबू, अधिक कोण त्रिभुज। तो हम आपको फिगर और परिभाषा के द्वारा मैं त्रिभुज को 2 तरह से जो बांटे हैं, एक भुजा के आधार पर और एक कोण के आधार पर, मैं सबका परिभाषा भी आपको बता दिया हूँ। अब मैं लिखा दे रहा हूँ, खूब अच्छे से इसे आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए देखिएगा, अब मैं बारी बारी से सभी का परिभाषा बहुत अच्छे ढंग से यहाँ पे लिख दिया हूँ। देखिएगा, सबसे पहले मैं बहुभुज के बारे में आपको बताया था, बहुभुज यानी पॉलीगॉन। तो ध्यान दीजिएगा, लिखें क्या कि 3 या 3 से अधिक भुजाओं से घिरी या बंद आकृति क्या कहलाएगी, बहुभुज कहलाएगी, ठीक है ना। तो उसका देखिए हम आपको बताए हैं बहुभुज के बारे में कि वो त्रिभुज भी है, चतुर्भुज भी है, ये सभी के सभी एक बंद आकृति होना चाहिए, चाहे उसमें जितनी भुजाएं हो, ठीक है ना, वो सब के सब क्या कहलाएगी, बहुभुज। तो यहाँ पे हम त्रिभुज का फिगर दिखा दिए कि 3 भुजा से ये 4 भुजा वाला चतुर्भुज हो जाएगा, 5 भुजा वाला पंचभुज हो जाएगा इत्यादि। इसी तरह का और भी बहुभुज आएंगे, ठीक है ना। षष्ठभुज है, सप्तभुज है, अष्टभुज है, इस तरह से आएगी, ठीक है ना। तो बहुभुज चूंकि हम लोग को नहीं पढ़ना है, हमें पढ़ना है क्या, त्रिभुज के बारे में। तो बहुभुज की चर्चा इसलिए कर देंगे क्योंकि त्रिभुज भी एक बहुभुज है। तो हम लोग बहुभुज के बारे में जान गए। अब हम त्रिभुज के बारे में हम ज्यादा डिटेल देखेंगे कि त्रिभुज किसे कहते हैं। तो कहता है 3 भुजाओं से घिरी। देखिए ये बहुभुज हम लोग देखे हैं ना कि 3 या 3 से अधिक भुजाओं से घिरी या बंद आकृति क्या कहलाती है, बहुभुज कहलाती है। तो 3 भुजा से त्रिभुज, 4 भुजा से चतुर्भुज, 5 भुजा से पंचभुज, ठीक है ना। इससे पहले भी हम आपको बता चुके हैं। तो चलिए 3 भुजाओं से घिरी या बंद आकृति क्या कहलाएगी, त्रिभुज कहलाएगी। ए बी सी ये हमारा क्या है, त्रिभुज है। अब त्रिभुज के अंग कौन कौन है, ध्यान दीजिए। देखिए त्रिभुज के अंग, पार्ट्स ऑफ ट्रायंगल, ठीक है ना। तो त्रिभुज में 3 भुजाएं, 3 कोण और 3 शीर्ष बिंदु होती है। हम आपको पहले भी बता चुके हैं। तो देखिएगा ये यहाँ एक देख रहे हैं ए बी सी क्या एक त्रिभुज है। अब इसी त्रिभुज के बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि कोण ए या इसी को हम कोण बी ए सी भी कह सकते हैं या सी ए बी भी कह सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, जब
कोण ए सिर्फ अगर आप लिख दिए कोण का संकेत है, ध्यान दीजिएगा ये कोण है और इसको हम ए लिखा है, कोण ए यानी कि कोण इस त्रिभुज के कोण ए का चर्चा हो रहा है। और यहाँ पे आपको बता दें जब ये तीन जो आप नाम देख रहे हैं कोण बी ए सी, तो ये बीच वाला जो होता है ना बाबू, इसी को हम लोग कोण लेके चलते हैं। बीच वाला जो है उसी को क्या कहते हैं, कोण कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे भले ही ये लिखा गया है बी ए सी यानी कि स्टार्टिंग इधर से बी ए सी यानी इस कोण का बात हो रहा है, सी ए बी तभी इस कोण का बात हो रहा है, ठीक है ना। उसी तरह से देखिएगा, उसी तरह से अगर मैं कोण बी के बारे में अगर कहूँ तो कोण बी कह दूँ तभी काम चल जाएगा। और ए बी सी कहें, कोण ए बी सी कहें तो ये बीच में हमारा क्या आ रहा है, बी आ रहा है, तो कोण बी का बात हो रहा है। उसी तरह अगर सी बी ए कहें तब बीच में आ रहा है तभी हमारा कोण बी का बात हो रहा है। अगर मैं कोण सी का अगर चर्चा करूँ तो ए कोण सी अगर सिर्फ कह सकते हैं या ए सी बी कह सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ बीच में हमारा क्या आ रहा है, सी आ रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, कोण सी के बारे में होगा, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा फिर आगे, अब देखिए इसमें क्या है कि बिंदु ए, यहाँ बी और सी, ये ए बी सी जो है ये बिंदु ए शीर्ष कहलाएगी, क्या कहलाएगी, शीर्ष। तो हम देख लिए त्रिभुज में, हाँ त्रिभुज का संकेत क्या होता है, ऐसे होता है। और हम आपको पहले भी बता दिए एक छोटा सा आकृति त्रिभुज कहीं बना दिया जाता है, जब हमें कभी लिखना हो तो हम लोग लिखते हैं त्रिभुज ए बी सी, हम पूरा नाम नहीं लिखते हैं, सिर्फ ये संकेत दिखा देते हैं, ए बी सी लिख दीजिए। उसी तरह से ऐसे बना दीजिए और पी क्यू आर लिख दीजिए तो त्रिभुज पी क्यू आर हो जाएगा। अगर ऐसे ही लिखे और हम लोग डी ई एफ लिख दीजिए, इसका मतलब है कि त्रिभुज डी ई एफ, मतलब यह संकेत है। अगर ऐसा लग गया और आप त्रिभुज के ये नाम अगर आप लिख देते हैं तो यहाँ पे ये जो आकृति है इसको हम लोग पढ़ करके आगे निकल जाते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम ये देख लिए कि त्रिभुज के जो अंग हैं वो कौन कौन है, तो 3 भुजा है, 3 कोण है और 3 शीर्ष बिंदु है। त्रिभुज का संकेत भी हम लोग देख लिए। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए हम यहीं पे इसको समाप्त करते हैं, और इसके बाद अगले वीडियो में हम आपको त्रिभुज के जो 2 प्रकार बताए, एक भुजा के आधार पर एक कोण के आधार पर, तो अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।